नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश में। साल 2026 विश्व एक बार फिर अशांति के दौर से गुजर रहा है। US sanctions and normalized relations. The United States and Israel have gone to war with Iran. रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। कई देश अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव और युद्ध की स्थिति ने पूरी दुनिया में चिंता का माहौल बना दिया है। लगभग सभी देशों में ये आशंका बनी हुई है कि कहीं ये संघर्ष और ज्यादा ना बढ़ जाए और अन्य देश भी इसकी चपेट में ना आ जाए। दुनिया के कई देश इस समय सतर्क हो चुके हैं और अपनी सुरक्षा तथा सैन्य तैयारियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कुछ देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव के कारण ये डर और भी बढ़ गया है कि अगर हालात बिगड़े तो ये संघर्ष बड़े स्तर पर फैल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये टकराव और अधिक बढ़ता है तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं और कई लोग इसे संभावित तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के रूप में भी देख रहे हैं। तेल के दामों में वृद्धि, आर्थिक अस्थिरता और आम नागरिकों के मन में बढ़ता हुआ भय। प्रश्न ये है, क्या ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है या समय का कोई गहरा संकेत? भविष्यवाणियां और धार्मिक संदर्भ। प्राचीन ग्रंथों और कई भविष्यवाणियों में वर्णन मिलता है पूर्व दिशा के संघर्ष, मध्य पूर्व में महाटकराव, अंतिम समय के संकेत। धार्मिक साहित्य में लिखा है कलयुग के अंतिम चरण में अधर्म अपने शिखर पर होगा, हिंसा और युद्ध सामान्य हो जाएंगे। भविष्यमालिका पुराण में कलयुग के अंतिम समय को लेकर कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। इस ग्रंथ के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब पूरी दुनिया में अशांति और भय का वातावरण बन जाएगा। विश्व के कई देशों के बीच बड़े संघर्ष और भयानक युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। राष्ट्र आपस में टकराव की स्थिति में होंगे और मानव समाज पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। ग्रंथ में यह भी वर्णन मिलता है कि दुनिया में महामारियां, अज्ञात रोग और बड़े वैश्विक संकट देखने को मिलेंगे जिससे पूरी मानवता प्रभावित होगी। इतना ही नहीं, भविष्य मालिका में इतिहास की कई घटनाओं का भी पहले से उल्लेख बताया जाता है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत की स्वतंत्रता और देश का विभाजन। इसी आधार पर कई विद्वान यह मानते हैं कि भविष्य मालिका में वर्णित संकेत आने वाले समय में एक और बड़े वैश्विक युद्ध की संभावना की ओर इशारा करते हैं, जिसे कुछ लोग संभावित तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के रूप में भी देख रहे हैं। और यदि हम वर्तमान समय की स्थिति को देखें तो आज दुनिया के कई हिस्सों में तनाव और युद्ध के हालात दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता संघर्ष और कई देशों के बीच बढ़ता तनाव लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या दुनिया उन घटनाओं की ओर बढ़ रही है जिनका संकेत सदियों पहले भविष्य मालिका जैसे ग्रंथों में किया गया था? आइए दर्शकों, जानते हैं कि हमारे धर्म के पवित्र ग्रंथ वास्तव में क्या बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के प्रमाण सहित सत्संग के माध्यम से इस सत्य को समझते हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा, यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा, बिगड़ेगा। लोगों में आक्रोश का प्रबल प्रभाव होगी, भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। और इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नाम उभरकर सामने आता है, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में स्पष्ट कहा है, और ये
28 अगस्त 1971 को साकारी पत्रिका में छपया। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है? उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए और समय अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भूगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक का धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज़्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं। परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, ये भविष्यवक्ता बताने लाग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। कलयुग में अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा। हिंसा, अन्याय और युद्ध बढ़ेंगे। मनुष्य सच्चे ज्ञान से दूर होता जाएगा, लेकिन वे यहीं पर नहीं रुकते। उनका संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं, आशा का संदेश भी है। वे कहते हैं, जब अंधकार अपने शिखर पर पहुंचता है तभी प्रभात निकट होती है। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। काल ने प्रार्थना की। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों योग जीवन दुख डारा। विनती तोर लीन में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवा निखोई। परमात्मा कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आएगा तब हम अपना अंश भेजेंगे। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवा निखोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए। तो यहाँ कहा कि उस परम पद, परमात्मा के उस परम पद के सभी परिचित होंगे और पूरा विश्व नाम लेगा। उनके अनुसार सतयुग की नींव कलयुग के बीच ही रखी जा सकती है और स्थायी विश्व शांति हथियारों से नहीं बल्कि सच्चे भगवान की सद्भक्ति से संभव है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 1, 2 और 3 मई 2026 को संत रामपाल जी महाराज द्वारा विश्व शांति के लिए एक विशेष समागम आयोजित किया जा रहा है। दर्शकों, आज दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते तनाव और संघर्ष के कारण चिंता का माहौल बना हुआ है। ऐसे समय में विश्व शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 1, 2 और 3 मई को एक विशाल समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस समागम में संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का अखंड पाठ किया जाएगा, जिससे विश्व में शांति और मानवता का कल्याण होगा। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि मानव समाज में शांति, सद्भाव और सच्चे आध्यात्मिक मार्ग की स्थापना हो। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही सत्य ज्ञान का प्रकाश होगा और कलयुग में सतयुग की स्थापना होगी।
ये केवल एक धार्मिक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक विचार है, एक आह्वान है, एक संदेश है पूरी मानवता के लिए। अंतिम प्रश्न, आज हर माँ अपने बच्चे की सुरक्षा चाहती है, हर परिवार शांति चाहता है, हर देश स्थिरता चाहता है। यदि वास्तव में कलयुग अपने अंतिम चरण में है तो ये केवल भय का समय नहीं, ये परिवर्तन का समय भी हो सकता है। प्रश्न ये नहीं कि दुनिया बदलेगी या नहीं, प्रश्न ये है क्या हम उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।